आज हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम का प्रॉब्लम सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फुल सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सम क्वेश्चंस एंड देयर अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये मल्टी टाइप का क्वेश्चन रहता है, 1 मार्क का क्वेश्चन एक रहता है। क्वेश्चन नंबर 1, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? A 1 5 10, B 3 4 5, C 2 2 2 एंड D 5 5 2। और ये बोर्ड क्वेश्चन में 2 बार पूछा है, मार्च 20 एंड 25 में 1 मार्क के लिए अपना ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग 3 केसेस से सोल्व करेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। केस नंबर 1 में देखते हैं, अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो अगर हम लोग इसका साइड ए ले लेते हैं, इसका बी ले लेते हैं और इसका सी लेते हैं, तो हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बी और हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन सी। ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। दूसरा प्रॉपर्टी है ट्राइंगल का कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये दोनों साइड को प्लस करेंगे तो हाइपोटेनस से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे ए साइड ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी, देन बी प्लस सी is greater than A, and third one by Pythagorean triplet। यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर साइड्स को A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये तीनों अपना केसेस से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं 1 5 10। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे हाइपोटेनस ले लेते हैं, तो हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 5, तो ये पॉसिबल हो सकता है। इसको टिक कर देते हैं 3 4 5 और यहाँ पे हाइपोटेनस ले लेते हैं 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। और 2 2 2, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है, ईच एंगल जो होता है 60 डिग्री रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और 5 5 2, और यहाँ पे देखेंगे अगर हम यहाँ पे 5 हाइपोटेनस ले लें तो दूसरा साइड जो रहेगा 5 पॉसिबल नहीं रहेगा, तो ये आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 केसेस है, 1 5 10 और 3 4 5। तो फर्स्ट वाले केस में जाते हैं कि 10 इज ग्रेटर देन 1 एंड 10 इज ग्रेटर देन 5, तो ये पॉसिबल हो गया। सेकंड केस में जाते हैं, अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स हैं, 3 साइड्स दिए हैं और 2 साइड को प्लस करते हैं, तो थर्ड साइड से क्या रहेगा, ग्रेटर। तो यहाँ पे ग्रेटर साइड कितना है, 10 है, और 1 और 5 को प्लस करेंगे तो 6, तो 6 इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आउट। तो यहाँ पे कौन सा केस बच गया, यहाँ पे 1, तो 3 4 5, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसका आंसर लिख देते हैं ऑप्शन बी 3 4 5। और तीसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिविजुअल 10 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। और फिर बाद में क्या करेंगे, हाइपोटेनस जो ग्रेटर साइड उसको अलग करो और स्मॉलर साइड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये वाला जो रहेगा वो लास्ट स्टेप में आएगा। तो अगर ये दोनों केसेस से अपना सॉल्व हो जाता है तो फिर यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, या तो फिर ये वाले केस से भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3 4 5, 3 का स्क्वायर करते हैं इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो 3 4 5 जो रहेगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। अदरवाइज जो रहेगा ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड केस और थर्ड केस से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री का ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को क्लिक करके यहाँ पे दे सकते हैं, और उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप जाके अपना देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो व्हिच डेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा इसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 दोनों सेम ही है, इसके लिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 3 करेंगे। तो आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो व्हिच डेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ए 15 8 17, 16 8 16, 3 5 17 एंड 4 9 15। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। अब यहाँ पे देखेंगे अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हाइपोटेनस है और ये रिमेनिंग 2 साइड्स हैं,
तो हाइपोटेनस जो होता है वो रिमेनिंग टू साइड से क्या रहेगा, ग्रेटर, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। सेकंड ऑप्शन में अगर समझ लो ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हाइपोटेनस ग्रेटर साइड है और रिमेनिंग टू साइड्स को अगर प्लस करेंगे तो हाइपोटेनस से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। और थर्ड है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे और रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो उसके इक्वल में आना चाहिए। तो फर्स्ट केस यहाँ पे देखते हैं कि हाइपोटेनस जो है वो रिमेनिंग टू साइड से ग्रेटर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं 15, 8, 17, तो ग्रेटेस्ट जो डेप्थ है वो कितना है, यहाँ पे 17 है, तो 17 इज ग्रेटर देन 8 एंड 17 इज ग्रेटर देन 15, तो ये पॉसिबल। तो इसको क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। 16, 8 एंड 16, यहाँ पे अगर हम हाइपोटेनस 16 लेते हैं और ये रिमेनिंग टू साइड्स हो तो हाइपोटेनस जो होता है वो 16 यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, अदर साइड जो रहेगा वो 16 नहीं रहेगा, तो ये आउट हो जाएगा। एंड 17, 5, 3, 17 जो है 5 से ग्रेटर है, 3 से भी ग्रेटर है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, तो इसको टिक कर सकते हैं। 4, 9, 15, 15 इज ग्रेटर देन 9 एंड 15 इज ग्रेटर देन 4, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, तो इसको भी क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट वाले केस से ये वाला जो है वो आउट हो गया है। अभी यहाँ पे 3 केसेस है, ए, सी एंड डी। तो सेकंड केस में जाते हैं कि अगर ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हाइपोटेनस है तो रिमेनिंग टू साइड्स को प्लस करते हैं और रिमेनिंग टू साइड जो होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 17, 15 और 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 23, तो 23 इज ग्रेटर देन 17, तो सेकंड केस भी क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है, इसको टिक कर दे। ये तो आउट है। और सी 3, 5, 17, 3 और 5 को प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 और 8 इज नॉट ग्रेटर देन 17, तो केस नंबर 2 यहाँ पे जो रहेगा ये फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। सिमिलरली 15 ग्रेटर साइड है तो 9 और 4 को प्लस करते हैं 13, तो 13 इज नॉट ग्रेटर देन 15, तो ये भी क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बच गया, ए, तो आंसर इज ए। आंसर लिख देते हैं ऑप्शन ए, 15, 0, 8, 17, ये क्या हो गया यहाँ पे, इसका ये आंसर हो गया। थर्ड केस में यहाँ पे इसका वेरीफाई कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289, 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289 और यहाँ पे 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर को प्लस करते हैं, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, इसको प्लस कर देते हैं, 5 प्लस 4 9 एंड 2 प्लस 6 8 और यहाँ पे 289, यहाँ पे देखेंगे कि 289 जो है वो इसके इक्वल में है, दैट इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, तो ये थर्ड जो है वो भी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो तीनों यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पे टिक हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, तो आंसर ए इज इक्वल टू 15, 8 एंड 17, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। ऑप्शन ए 15, बी 13, सी 5 एंड डी 12, और ये बोर्ड क्वेश्चन पेपर जो रहेगा जुलाई 22 के पेपर में वाला क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मार्च 24 के क्वेश्चन पेपर में पूछा था। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे दिया है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज, यहाँ पे बी एंड सी है जो राइट एंगल मेकिंग साइड्स है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 169, और 169 किसका स्क्वायर है, यहाँ पे ये 13 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 13, 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का, तो a इज इक्वल टू 13। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे b 13, ये वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं b 13, ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। और ये मार्च 23 में पूछा था। ऑप्शन ए ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल, एंड डी इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में पॉसिबल है। बाकी इसमें ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल में पॉसिबल नहीं है। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे इसका लेंथ कर लेते हैं सी और यहाँ पे ए और बी। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सी ऑप्शन जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं ऑप्शन सी, राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोल रहा है कि अपना पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और इसका डायगोनल कितना दिया 10√2 सेंटीमीटर। तो डायगोनल से हम लोग क्या करेंगे, साइड फाइंड आउट करेंगे, और जब साइड मालूम हो जाएगा तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। और यहाँ पे ऑप्शन दिया 10 सेंटीमीटर, 40√2 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट अपना मेथड देखते हैं। यहाँ पे इसको दो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। मेथड 1, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी डी। यहाँ पे स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको एक्स ले लेते हैं और ये वाला जो एंगल रहेगा राइट एंगल, ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री। और यहाँ पे डायगोनल जो है वो AC, यहाँ पे कितना दिया है 10√2 सेंटीमीटर। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो AB का और BC का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे x, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और AC का कितना दिया हुआ है 10√2 द होल स्क्वायर, 10√2 द होल स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 100, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इसको 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल करते हैं 100, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो x स्क्वायर और ये 100 किसका स्क्वायर है यहाँ पे 10 का, तो x इज इक्वल टू 10। Then side of the square is 10 centimeter. Then perimeter of square is equal to 4 multiplied by side. Perimeter of square is equal to 4 multiplied by side of square. तो 4 multiplied by 10 is equal to 40 centimeter. तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए में 10 सेंटीमीटर और बी में 40√2 सेंटीमीटर, सी में 20 सेंटीमीटर एंड डी 40 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा डी। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। ये वाला क्या हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस यहाँ पे करते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ स्क्वायर। तो मेथड 2 में लिखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10√2, तो 10√2 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे x ले लेते हैं कि साइड का स्क्वायर क्या रहेगा x, तो √2 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो 10√2 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू x, तो √2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 4 10 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो मेथड 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं और मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको रफ वर्क में करना है तो रफ वर्क में हम लोग को ये वाला मेथड यूज करना है या तो फिर आइदर ये मेथड, दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके इसका पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस
of a right angle triangle divides it into two parts of length 4 centimeter and 9 centimeter. Find the length of the altitude. Option A दिया 9 centimeter, B 4 centimeter, C 6 centimeter and D 2 root 6 centimeter. यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कर लेते हैं. एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री और वर्टेक्स बी से इसका अपोजिट जो हाइपोटेनस है बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी. तो बी डी इज अल्टीट्यूड. तो अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, angle ABC is 90 degree and BD is perpendicular to AC, divides it in two parts of length 4 centimeter. AD is equal to 4 centimeter and DC is 9 centimeter. Find the length of the altitude. So in triangle ABC, angle ABC is 90 degree. So ABC is a right angle triangle and BD is perpendicular to AC. So by geometric mean theorem, BD square is equal to AD multiplied by CD. तो यहाँ पे BD square is equal to 4 multiplied by 9 by geometric mean theorem. If triangle ABC is a right angle triangle and BD is perpendicular to AC, तो by geometric mean theorem BD square is equal to AD multiplied by DC. 4 multiplied by 9, 4 9s are 36 और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है. तो BD taking square root of both sides, BD is equal to 6 सेंटीमीटर. यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, सी 6 सेंटीमीटर एंड डी 2 रूट 6 सेंटीमीटर. तो करेक्ट ऑप्शन है सी 6 सेंटीमीटर. यहाँ पे आंसर लिख देते हैं ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर. ये क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. हाइट एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ ए hypotenuse. Option A is for 24 centimeter, B 30 centimeter, C 15 centimeter and D 18 centimeter. यहाँ पे दिया है कि राइट एंगल ट्राइंगल है. एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे नाम लिख देते हैं A, B, C और ये राइट एंगल ट्राइंगल है. हाइट एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर. इसको 24 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इसको 18 सेंटीमीटर. तो हाइपोटेनस AC क्या करना है? फाइंड आउट करना है. तो ट्राइंगल ABC is a right angle triangle. तो by Pythagoras theorem AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to AB square plus BC square. यहाँ पे क्या करते हैं? इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. AC square is equal to AB 24 square plus 18 square. 24 का स्क्वायर कर लेते हैं 576 प्लस 18 का स्क्वायर करेंगे 324. दोनों को प्लस कर लेते हैं. 6 plus 4 10 कैरी 1, 1 plus 7 8, 8 plus 2 10 कैरी 1, 1 plus 5 6, 6 plus 3 9. 900. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 900 और 900 किसका स्क्वायर है? 30 का स्क्वायर है. देयरफॉर AC इज इक्वल टू 30. तो हाइपोटेनस इज 30. यहाँ पे ऑप्शन ए देखते हैं 24 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर एंड डी 18 सेंटीमीटर. तो करेक्ट आंसर इज बी 30 सेंटीमीटर. यहाँ पे आंसर लिख देते हैं ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर. ये क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to 6 root 3 centimeter, AC is equal to 12 centimeter and BC is equal to 6 centimeter. Find measure of angle A. ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री. तो यहाँ पे देखेंगे कि ये ट्राइंगल 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल है या 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल है. 45, 45 डिग्री ट्राइंगल में यहाँ पे देखेंगे AC ग्रेटर साइड है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा और BC और AB दोनों डिफरेंट यहाँ पे लेंथ है. तो 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. तो ये वाला ट्राइंगल जो रहेगा वो 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल रहेगा. एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to 6 root 3 centimeter, AC is equal to 12 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 6 सेंटीमीटर. यहाँ पे देखेंगे ग्रेटेस्ट साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है तो ये हाइपोटेनस रहेगा. यहाँ पे इसको क्या करते हैं? AC लिख देते हैं और ये वाला कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर और इसको राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे देखते हैं ग्रेटेस्ट साइड है और ये स्मॉलेस्ट साइड है तो 6 सेंटीमीटर एंड 6 रूट 3 सेंटीमीटर. तो इसको क्या करते हैं? 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और इसको क्या लिख देते हैं? 6 रूट 3 सेंटीमीटर. यहाँ पे देखेंगे कि इसका नाम लिख देते हैं B, ABC.
तो ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और एसी यहाँ पे हाइपोटेनस है 12 सेंटीमीटर एंड बीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखते हैं ये 12 सेंटीमीटर हाइपोटेनस 12 सेंटीमीटर एंड BC इज 6 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस का हाफ है, तो BC is equal to half of AC, that is 1/2 multiplied by 12। इसको कैंसिल कर देते हैं, तो BC is equal to 6 सेंटीमीटर। तो by converse of 30, 60, 90 degree triangle, side opposite to 30 degree is half of hypotenuse। तो ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल A is 30 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं 6√3 AB is equal to 6√3 and AC is 12 centimeter। AB is equal to √3/2 multiply by hypotenuse। hypotenuse यहाँ पे कितना है 12, 2 1 2, 2 6 12, तो 6√3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, तो एंगल C कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A, तो एंगल A इज 30 डिग्री, तो ऑप्शन A 30 डिग्री इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं ऑप्शन A 30 डिग्री। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।